भगवान जी जिस समय द्वारका में रह रहे थे तो कहते हैं एक बार भगवान के पुत्र बगीचे में खेलने के लिए पहुंचे। और जिस समय भगवान के पुत्र खेलने के लिए बगीचे में जाकर के पहुंचते हैं, बड़ा समय हो जाता है खेलते खेलते। बालकों को प्यास लगाई तो आज बालक जाकर के जल की खोज करते करते एक कुएं के पास में जाकर के पहुंच गए। और कुएं के पास में जैसे ही उस कुएं में झांक करके देखा तो क्या देखा, जल तो था नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा जीव पड़ा हुआ था। जीव को देखा है। अब जैसे उस जीव को जैसे ही उस जीव को देखा, पुत्र डरते हुए आज अपने पिता के पास में, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के पास में जाकर के पहुंचे। पिताश्री आप चल करके देखिए, कुएं में एक बहुत बड़ा जीव पड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण जिस समय दौड़ करके आए और जैसे उस कुएं में देखा तो क्या देखा, उसमें एक जीव पड़ा हुआ है। कौन है? गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट को भगवान जी ने जैसे हाथों से स्पर्श किया, सुंदर सा पुरुष रूप में आज दिव्य रूप में प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा कि आखिर तुम कौन हो? अभी तो तुम गिरगिट बनकर के पड़े हुए थे कुएं में, और हाथ लगते ही तुम्हारा बड़ा सुंदर दिव्य रूप, कौन हो तुम? परिचय दिया है, नृगो नामि नरेंद्रो अहम इच्छाकृत्या प्रभु। मैं इक्ष्वाकु वंशी राजा नृग हूँ। मैंने अपने जीवन में बड़ा दान किया है। क्या आप मुझे जानते नहीं हैं? मैं नृग हूँ, मेरा नाम नृग है। भगवान ने कहा तुमने जीवन में अपने दान पुण्य किया है? कहा कि हाँ। कहा कि क्या क्या तुमने दान किया? राजा नृग ने कहा कि अरे प्रभु, थोड़ा दान किया हो तो बात अलग हो, जब आपके पास में जब दान की जब लिस्ट आती होगी ना तो सबसे ऊपर मेरा ही नाम आपको दिखाई देता होगा। इतना दान किया। तो भगवान पूछने लगे बताओ तो तुमने दान क्या किया? तो राजा नृग बता रहे हैं कि जितने आकाश के तारे हैं उतना मैंने दान किया, जितनी जल की धाराएं हैं, बूंदे हैं, धाराएं हैं, उतना मैंने दान किया, जितनी मिट्टी के वही कण है, धूली कण, उतना मैंने दान किया। अब भगवान ने जैसे सुना कि इतना दान किया, आकाश में जितने तारे हैं, जल की जितनी बूंदे हैं, धाराएं हैं, पृथ्वी की मिट्टी के जितने कण हैं, उतना दान किया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित जी से, परीक्षित जी भगवान जी ने पूछा और भी तुमने कुछ दान किया है? जब इतना दान किया तब तो गिरगिट बन के पड़े हो, और भी क्या तुमने कुछ दान किया है? पयस्सनी तरुणी शील रूपणी गुड़ोपन्ना कपिला हेम शंगी। मैंने और भी चीजों का दान किया है। कहा किन किन चीजों का? पयस्सनी तरुणी शील रूपणी, मैंने कपिला गौ का दान किया है, कपिला गायों का दान किया। कैसी हैं? कहा बिल्कुल जवान हैं, बिल्कुल नवीन हैं, गुड़ो पपन्ना कपिला ही में संगे। कहते हैं कि गुड़ों से परिपूर्ण हैं। कपिला गौ का दान किया, स्वस्थ हैं। दुधार गायों का मैंने दान किया, बछड़ों के सहित मैंने दान किया है। अब भगवान जी तो सुनते ही रह गए। भगवान ने कहा इतना तुमने दान किया, फिर भी गिरगिट बनकर के पड़े हो। राजा नग ने कहा कि मैंने अपने जीवन में दान तो बहुत किया, लेकिन एक बार मुझसे अपराध हो गया। एक ब्राह्मण मेरे पास में आया और एक बार एक ब्राह्मण ने आकर के मुझसे कहा कि महाराज मुझे एक गाय दान कर दीजिए। तो मैंने एक गाय का दान कर दिया, एक ब्राह्मण को एक गाय दे दी। अब एक ब्राह्मण को गाय मैंने दान कर दी, वह ब्राह्मण लेकर के पहुंचा अपने घर में, जाकर के उसने आश्रम में गाय को बांध दिया। लेकिन जैसे रात्रि हुई तो कहते आश्रम से, गौशाले से वही गाय छूट करके पुनः राजा नग के आश्रम में आ गई, गौशाले में आ गए। कुछ समय बाद एक ब्राह्मण आए। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आप मुझे गाय का दान कर दीजिए। दान की हुई गाय का पुनः आज राजा नग ने पुनः एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। यह भूलवश बड़ा अपराध हो गया। अब ये वाले ब्राह्मण गाय को लेकर जा रहे थे और जिनकी छूट गई वो चले आ रहे थे। पहले वाले ब्राह्मण ने जैसे अपनी गाय को देखा
कहने लगे अरे भैया ये गाय तो हमारी है, ये आपको कैसे मिली, आप कहाँ से लेकर के आए हैं। दोनों ब्राह्मण आपस में चर्चा करने लगे। दोनों ब्राह्मणों ने कहा हम आपस में क्यों झगड़ते हैं, चलो राजा से पूछ ले। दोनों ब्राह्मण जिस समय महाराज नृग के पास में आए हैं और जैसे आकर के पूछा तो कहते उसी समय दोनों ब्राह्मणों को जैसे राजा नृग ने देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। राजा नृग सोचने लगे कि मैंने ये अपराध कर दिया तो किया कैसे। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा कि महाराज आपने मुझे ये गाय दान की थी। अब राजा नृग ने सर हमें हिला दिया। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज आपने मुझे आज ये गाय दान की है। और फिर महाराज हाँ में सर, बात तो दोनों सही है लेकिन भूलवश अपराध हो गया। पहले वाले ब्राह्मण को क्रोध आ गया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा होकर के अरे तुम सही बात का निर्णय नहीं कर पा रहे हो, तुम फैसला नहीं ले पा रहे हो। अरे कैसे राजा हो, कैसे तो धर्म परायण राजा हो तो सही बात का निर्णय करना नहीं आता है। गिरगिट की तरह सर हिला रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम गिरगिट बन जाओ। तो वही आज राजा नृग हैं, गिरगिट बन करके कुएं में पड़े हुए थे। भगवान के हाथों का स्पर्श हुआ, मुक्ति मिल जाती है। भागवत में बड़ी सुंदर बात है। भगवान को उस राजा से भूलवश अपराध हो गया दान करते समय, और जीवन में कितना दान किया लेकिन एक बार छोटा सा अपराध हो गया तो महाराज गिरगिट बनना पड़ गया। भगवान कहते हैं बालकों, अगर हमारे ब्राह्मणों का अगर कोई धन हरण करने का अगर विचार करता है, ब्राह्मणों का कोई अगर धन हरण कर लेता है तो मैं उसका परिवार नहीं, मैं उसका कुल का कुल विनाश कर देता हूँ, वंश का वंश से विनाश कर देता हूँ। भगवान कहते हैं भागवत में लिखा हुआ है ना हम हलाहलम मन्ने विषय से प्रतिक्रिया। भगवान कहते हैं मैंने संसार में हर एक बीमारी की मैंने एक ना एक कोई ना कोई दवा बनाई है, हर एक कष्ट को दूर करने की औषधि बनाई है। अगर कोई जहर पान कर लेता है, कोई विष पान कर लेता है, मैंने उसकी औषधि बनाई है, वो जीवित बच सकता है। अगर कोई विष पान कर ले और अगर उस औषधि का वह अगर सेवन कर ले तो वह बच सकता है। अगर कोई झूठ बोले तो भी बच सकता है, लेकिन अगर कोई मेरे ब्राह्मण के धन को हड़प कर ले छल के द्वारा तो कहते हैं मैं उसको कभी क्षमा नहीं करता हूँ। ब्राह्मण के साथ में अगर कोई अन्याय करता है तो मैं उसका वंश का वंश नष्ट कर देता हूँ। भगवान जी बालकों को समझाते हैं। सुखदेवी जी कहते हैं परीक्षित, और ये बात भगवान जी कहते हैं और यही बात हम भी आप लोगों से कहते हैं, ते फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जीवन में कैसा समय आ जाए लेकिन भगवान से बस एक ही बात सभी लोग कहेंगे कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करे तार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करे तार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। वो तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करे तार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करे तार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो, सभी लोग गाइएगा।
दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, सुख दे या दुख, चाहे खुशी का ये गम। मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम, मालिक जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे खुशी भरा संसार, चाहे फूलों का हार, चाहे फूलों का हार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, चाहे जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जय हो। सभी लोग गाइए। कि हमको दोनों हैं पसंद तेरे धूप और छाँव, ओ दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। हमको दोनों हैं पसंद तेरी धूप और छाँव, हमको दोनों है पसंद तेरे धूप और छाँव। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, किसी भी नाम ले चल जिंदगी की नाव। ओ दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, दाता किसी भी नाम ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दो पार, चाहे हमें लगा दो पार, या डुबा दे तू मझधार, या डुबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार, तो जो भी देना चाहे दे दे मुझे करतार। और तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सभी लोग गाइए भाव से। हरि बोल।
चांद पार, या डुबा दे तू मझधार, या डुबा दे तू मझधार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करे तार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे कर्जदार। अरे तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ओ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करे तार, तो जो भी देना चाहे दे दे मेरे करतार। कर्जदार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।